मित्रों, कैसे आप सब। देखिए, आपको कक्षा 8वीं हिंदी का भी पूरा का पूरा पेपर हमारे द्वारा बताया गया था एंड अभी हम यहाँ पे बताने वाले हैं कक्षा 8वीं विज्ञान का जो पेपर है पूरा का पूरा ओरिजिनल। यानी यहाँ पे कोई भी आईएमपी क्वेश्चन नहीं बताए जा रहे हैं। जो भी प्रश्न बताए जाएंगे आपको 100% आपको पेपर में देखने को आएंगे। पूरा का पूरा जो है हम रियल आपको बताने वाले हैं। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे आपको यहाँ से स्टार्टिंग होती है एंड आप लोगों को बता दें यहाँ पे खंड आ कक्षा 8वीं यहाँ पे विज्ञान का पूरा जो है हम करने वाले हैं। और आपको एक बात यहाँ पे बता दें, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन का शेड्यूल आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको हम प्रश्न बताएंगे और साथ ही साथ उनका उत्तर भी, यानी पूरा का पूरा प्रश्नों का उत्तर सहित आपको बताने वाले हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। तो मित्रों, यहाँ पे आप अपनी देख सकते हैं अभ्यास पुस्तिका। तो सबसे पहले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बता दें कि अभ्यास पुस्तिका में से ही आपका पूरा का पूरा पेपर आ रहा है। ये बात आप सबको जानकारी होगी। तो जब पूरा पेपर इसी में से आ रहा है तो क्वेश्चंस भी हमने पूरे इसी के अंदर हम डायरेक्टली आपको बताने वाले हैं। यानी पूरा पेपर इसी में से आ रहा है तो ऑब्वियसली इसके अंदर वो सभी प्रश्न होंगे जो पेपर में आने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको सभी क्वेश्चन नहीं करना है। इसके अंदर वो प्रश्न जो जैसे कि ये जो है सामने के 1 और 2 प्रश्न, तो ये प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आने वाले, ये भी नहीं आने वाले। आपको बता देंगे कि सारे प्रश्न नहीं आने वाले। इसके अंदर से जो प्रश्न आपके परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे वो सभी प्रश्न हम आपको इसके अंदर अभी आपको वो हमने जो है टिक कर लिए हैं। एंड पेपर में आने वाले पेपर के लिए जो क्वेश्चन में आपको पूछने को आएंगे 5 तारीख को, वो सभी क्वेश्चन हम आपको सॉल्यूशन के साथ बताते हैं। सबसे पहले आपको हम प्रश्न बताते हैं, उसके बाद उनका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे अभ्यास पुस्तिका के अंदर जो सबसे पहले क्वेश्चन थे उनमें आपको पीछे के 8 क्वेश्चंस को छोड़ देना है। ये आपके नहीं आने वाले। आपका ये 9वां वाला जो है क्वेश्चन ये आपको पूछने को आएगा विज्ञान की परीक्षा में, बिल्कुल 100% आपको ये वाला प्रश्न जो है पूछने को आएगा। तो ये आप देख लीजिए, उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है, लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आगे हम देखेंगे, पहले आपको प्रश्न बता देते हैं। तो देखिए, उर्वरक खाद में क्या अंतर होता है। इसके बाद आगे के भी आपको पीछे के 4 क्वेश्चंस को छोड़ देना है, वो बिल्कुल काम के नहीं है। और आपको बता दूं जो क्वेश्चन इसके अंदर से पेपर में नहीं आना है वो नहीं, जो आना है वो हम आपको डायरेक्टली बताते जा रहे हैं। तो इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपको देखना है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व होता है, लिखिए। तो ये आपका एक प्रश्न है जो कि आपका बिल्कुल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाला है आपका पेट्रोल के निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो पेट्रोल के निर्माण के प्रक्रम को देखिए, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है पेट्रोल का निर्माण प्रक्रम। उसके बाद अम्ल वर्षा होने का क्या कारण होता है। तो अम्ल वर्षा होने का क्या कारण होता है, ये एक प्रश्न है, बिल्कुल आपको पूछा जाएगा परीक्षा में। अब आगे के जो प्रश्न है आप देखेंगे, कोशिका के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो लिखिए, कोशिका के मुख्य घटक, एक ये वाला प्रश्न आपको करना है। इसके बाद वाले प्रश्न को छोड़ देना है। जो प्रश्न हमने सर्कल वाइज कर दिए हैं आपको केवल उन्हीं प्रश्नों को करना। आगे प्रश्न आप देखेंगे, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। इसके बाद हम इनका पूरा सॉल्यूशन भी करने वाले हैं दोस्तों। और जो लोग चैनल पे नए हैं मित्रों, आपको चैनल को नीचे आपको रेड आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्लिक करके। और लास्ट में आपको ये बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, इसी को भी दबा दें, क्योंकि आपके सभी के सभी क्वेश्चन पेपर आपको हम देने वाले हैं ऑलमोस्ट। आगे चलते हैं हम स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके अगले प्रश्न आपके पार्ट 12 में से घर्षण वाले में से आपका एक जो पहला वाला क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा, सर्पी घर्षण स्तनिक घर्षण में कम, लिखिए। देखिए, आईएमपी क्वेश्चन हमने पहले भी आपको बताया, बट ये जो है आपका 100% आपको पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस आपके। तो मित्रों, अब हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखेंगे, जिसके आपका पहला वाला सॉल्यूशन यहाँ पे परावर्तन के नियम। ये देखिए, अब यहाँ पे हम साथ में आपको प्रश्न भी बताते जा रहे हैं और प्रश्नों के उत्तर भी। तो पूरे सॉल्यूशन है, तो इनको आपको देखना है। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के नियम आप देख सकते हैं, आपतित किरण परिवर्तन किरण अविलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा, अपतल कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तित किरण आवृत्ति एवं अपवर्ती क्या होती है। इनको आप बखूबी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बिल्कुल पूछे ही जाएंगे और आगे आपके 9th क्लास में भी आपको ये पूछने को आएंगे क्वेश्चंस। आगे प्रश्न देखेंगे मित्रों, यहाँ पे आप कक्षा ये देखिए 12वीं का उत्तर है। यहाँ पे विद्युत धारा के द्वारा धातुओं का लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहा जाता है। संरक्षण से बचाए रखने के लिए, चमक के लिए उन पर जो है निकल अथवा इसका जो आगे का इस साइड है निकल अथवा क्रोमिन, बधुआ लोहे की वस्तुओं के लिए उन पर तांबों के निकल अथवा क्रोमिन अथवा लेमन किया जाता है। आधार धातु पर लेपन के बाद लेपन की जाले वाली धातु को बाहरी गुण दिखाई देते हैं। यह है आपका। इसके बाद आपका अगला है आपका 13वां वाला।
तो 13वां वाला आप यहाँ से देख सकते हैं, ये दिया हुआ है स्नेहक एक ऐसा पदार्थ होता है। ये स्नेहक क्या होता है, ये वाला प्रश्न का उत्तर है यहाँ पे। स्नेहक ऐसा पदार्थ होता है जो दो गतिशील सतहों के बीच लगाया जाता है ताकि उनके बीच घर्षण कम हो जाए, कार्यकुशल में सुधार हो जाए और जल्दी घिसे ना। तो इस तरीके से ये है इसके अंतर। इसके बाद आपका अगला आप 14वां वाला, यहाँ पे सर्पी घर्षण क्या होता है ये पूछा गया। तो सर्पी घर्षण स्थैनिक घर्षण से कम होता है, क्योंकि इसमें जो है घर्षण अगर आप देखेंगे तो घर्षण होता है, क्योंकि घर्षण में सापेक्ष तलों की परस्पर इंटरकॉल करने पर घर्षण उसके विपरीत होता है। तो ये है कम लगता है, जबकि स्थैनिक घर्षण उसके विपरीत होता है। इसके बाद आपका अगला जो है 14वां वाला आप देखेंगे, वस्तु की चाल बदल सकती है जिससे वह तेज अथवा धीमी करने लगती है, और वस्तु की गति में इसकी वस्तु का आकार में परिवर्तन होता है। इसकी एक वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है, उसके बाद दिशा में परिवर्तन होता है, इसकी वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है। इसके बाद मित्रों यहाँ पे आप देखेंगे 16वां वाला, यहाँ पे पादप कोशिका की भित्ति पाई जाती है। तो पादप और जंतु कोशिका में अंतर वाला जो प्रश्न है वो यहाँ पे पूछा गया। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, तो जिसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, अर्ध परागम झिल्ली होती है, तंबु कोशिका में हरित होती है। ये आप इधर देख लीजिए, इसका जो है आगे का ये जो इस साइड वाला ऑप्शन आप इधर देख सकते हैं, पूरा का पूरा जो है दिया हुआ है मित्रों यहाँ पे। अगला आपका अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण बताइए, आपका 18वां वाला है। तो वायुमंडल में माननीय नाइट्रोजन, इसका आधा ऑप्शन के साथ साथ इधर माननीय नाइट्रोजन क्रियाकलाप का कारण सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अत्यधिक उत्सर्जन के द्वारा बनती है, और यही गैसें वायुमंडल में पहुंचकर जल में जो है रसायन क्रिया के द्वारा सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती हैं। जब यह अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर पहुंच जाती हैं तो इन्हें अम्ल वर्षा कहा जाता है, ये है। और इसके बाद आपका 17वां वाला भी आप देखेंगे कोशिका के 3 मुख्य भागों के बारे में। तो कोशिका झिल्ली हो गया, केंद्रक हो गया, और एक आपके कोशिका झिल्ली, केंद्रक, इसके बाद साइटोप्लाज्म, या फिर आपका कोशिका द्रव आप कह सकते हैं, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो मित्रों आपको इन प्रश्नों को कर लेना है, ये प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा जो है परीक्षा में बिल्कुल आने वाले हैं, तो आपको सेम टू सेम कर लेना है। इसी के साथ और भी वीडियो आपकी डलती रहेंगी, सभी क्वेश्चन पेपर्स। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं अगले